नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको श्री राधा रमन लाल की कृपा का साक्षात प्रमाण बताती हूँ। आम लोग इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं, ज्ञानी इसे प्रभु और भक्त का साक्षात्कार कहते हैं, भक्त इसे प्रभु का प्रेम कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक बुढ़िया माई रहती थी। कौन थी, कहाँ से आई, कब से वृंदावन में थी, कोई नहीं जानता। माई वृंदावन जहाँ से शुरू होता था वहीं रहती थी। थोड़ी सी ज़मीन थी माई के पास, उसी में वह झोपड़ी बनाकर रहती थी। वहीं ज़मीन पर फूल और फल के कुछ पौधे लगा रखे थे, जिन्हें बेचकर माई अपना जीवन यापन करती थी। माई की अनन्य भक्ति श्री राधा रमन लाल जी में थी। माई का उनमें वात्सल्य प्रेम था, जैसे एक माँ को होता है जब वो अपने छोटे बच्चे को देखती है। ऐसा ही प्रेम माई को श्री राधा रमन लाल जी से था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वह दर्शनों को न जाती। माई का एक बहुत सुंदर नियम था। वह हर रोज़ अपने घर के बाहर लगे ताज़े और सुंदर फूलों को चुन चुन कर तोड़ती और अपने हाथों से बढ़िया फूलों की माला को तैयार करके राधा रमन जी के लिए लेकर जाती थी। माला में हर एक फूल इतना सुंदर और खिला होता कि दूर से ही माला सजती थी। माई के आंगन में एक आम का पेड़ भी था। गर्मियों में रोज माई ताजे कच्चे आम को तोड़कर उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर राधा रमन जी के लिए लेकर जाती हैं और जाकर कहती हैं, ये लो रमना, आज तो खूब भोजन पाए होंगे। ये लो, मेरे हाथ की खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ ताकि तू अपना भोजन हजम कर सके। मतलब माई का ये भाव था कि भक्त उनके लाला को भारी भारी भोजन का भोग लगाते हैं, जिससे लाला को खाना हजम करने में दिक्कत होती होगी। यही सोचकर माई उनके लिए चटनी लेकर जाती ताकि उनका खाना अच्छे से हजम हो जाए। गर्मियों में तो माई का यह नियम होता, हर रोज़ अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमन जी के लिए लेकर जाती हैं। भरी गर्मी हो या लू, पर वे लाला के पास ज़रूर जाती। उम्र के साथ बूढ़ी माई की नज़र और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई थी। माई अपना चश्मा इधर उधर रख कर भूल जाती है। घंटों चश्मे को खोजती, नहीं मिलता तो फिर ऐसे ही सुई से माला को पिरोती। कितनी ही बार उनके हाथों में माला को पिरोते पिरोते सुई भी चुभ जाती, पर माई माला बनाते हुए अपने लाला को याद करते हुए इतने भाव में होती कि दर्द का एहसास भी नहीं होता। वह रोज़ सुबह बहुत ही जल्दी उठती ताकि राधा रमन जी के लिए जल्दी से ताज़े फूलों की माला ले जा सकें। रोज़ माला और चटनी बनाकर बड़े प्रेम से ले जाती। मंदिर जाकर गोसाई जी को कहती, गोसाई जी, ये माला मेरे प्यारे लाला को धारण करवा दो और देखो साथ में खट्टी मीठी चटनी का भी भोग लगवा दो। वो कितने ही सालों से मंदिर में आती थी। गोसाई जी उन्हें पहचानते थे। वो कहते, माई अपने हाथों को देख, सुई से कितने छेद हो गए हैं। पर माई कहती, ना, कुछ ना हुआ है। माई का प्रेम अनन्य था, जिसमें अपने लिए कोई चाह नहीं, बस उन्हें तो दिन रात अपने लाला का ही ख्याल रहता। अब जब कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करे तो भगवान भी उन्हें बहुत ही चाहने लगते हैं। गोसाई जी महाराज अपने अनुभव से बताते हैं कि श्री राधा रमन लाल जी का श्रृंगार करते हुए उन्होंने कितनी बार महसूस किया कि लाला किसी और भक्त की बड़ी माला धारण ही नहीं करते थे, क्योंकि गले में 2 बड़ी माला आएंगी ही नहीं। जब भी गोसाई जी कोई और बड़ी माला श्री राधा रमन जी को धारण करवाते, वो माला अपने आप ही टूटकर गिर जाती। एक समय बुढ़िया माई को बहुत तेज बुखार हो गया, शायद लू लग गई थी। माई का घर वृंदावन की सीमा पर था और रोज़ मंदिर पैदल जाना, ऊपर से उम्र का भी तकाजा, मौसम अपने रंग दिखाता ही है। अब बुखार इतनी तेज कि माई उठ भी नहीं पा रही थी। कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। वह कुटिया में ही कुछ बेसुध हालत में पड़ी थी। तेज बुखार की वजह से वो आज मंदिर भी नहीं जा सकी। माई ने बहुत कोशिश की पर उठ ही नहीं पाई। वहाँ मंदिर में श्री राधा रमन लाल अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे थे। गोसाई जी ने भी देखा, आज माई नहीं आई, जाने क्या बात हुई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ कि वह नहीं आई। गोसाई जी चिंता में थे। उन्होंने सबको पूछा कि कोई जानता है जो माई रोज़ मंदिर आती हैं वो कहाँ रहती हैं,
पर किसी को नहीं पता था। अब वो करें तो करें क्या, कैसे माई की खैर खबर लें। उधर माई कुटिया में पड़ी पड़ी बस अपने लाला को याद कर रही थी। याद करते करते रो रही थी। माई अपने लाला को देखने के लिए व्याकुल थी। उन्हें लग रहा था कैसे भी वो बस अपने लाला के पास पहुंच जाए। तीसरे दिन भी माई उठ नहीं पाई और मंदिर नहीं गई। अब श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। वो कुटिया में पहुंच गए अपने भक्त से मिलने। माई बेसुध हालत में पड़ी थी, शरीर तप रहा था। श्री राधा रमन लाल जी ने आकर माई के सर पर प्रेम से हाथ फेरा। माई हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने लाला को अपने सामने देखकर माई रोने लगी। तू आ गया लाला, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख लाला, मुझे कितना बुखार है, शरीर भट्टी जैसा तप रहा है। तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तो तुझे दिन रात याद कर रही थी। क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आती? माई बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। उनके लाला उनके पास ऐसे बैठे थे जैसे कोई 6-7 साल का बालक बैठा हो। लाला बार बार उनके आंसू पोंछ रहे थे, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो प्रेम के आंसू थे, शिकायत या गुस्से के नहीं। लाला प्रेम से बोले, माई जितना तूने मुझे याद किया उतना मैं भी तुझसे मिलने को व्याकुल था। पर माँ, ये प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का लेखा है, इसे तुझे भोगना था जो तू अब नहीं भोगती। फिर तुझे जन्म लेना पड़ता। अब तेरे संकट की घड़ी खत्म हुई, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। ये कहते हुए श्री राधा रमन जी ने माई के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा तो माई का सारा बुखार ठीक हो गया, शरीर का सारा दर्द सब ठीक हो गया। माई अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। वह बोली, लाला, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। देख, तूने मुझे हाथ लगाया और मेरे शरीर का सब दर्द, बुखार, बीमारी सब ठीक हो गया। राधा रमन लाल जी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, माई, मुझे तेरी चटनी बहुत याद आती है। देख, 3 दिन से मैंने कोई माला भी धारण नहीं की। आज दिल्ली के सेठ ने फूल बंगला और 56 भोग लगाया था। तेरी माला बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता, पर उस सेठ की खातिर सेवा तो स्वीकार करनी ही थी, पर आनंद नहीं आया। खाना खाकर पेट में भी ऐंठन हो रही है। अब तू जल्दी से बढ़िया चटनी बना दे मेरे लिए। माई तभी उठ बैठी। उन्होंने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो देख रही थी, लाला कहाँ गए? अभी एक क्षण पहले तो मेरे साथ बैठे थे, अब कहाँ गए? उन्हें एहसास हुआ वो सपना देख रही थी। माई ने अपने सिर पर हाथ लगाया तो ताप बिल्कुल नहीं था, शरीर से भी स्वस्थ महसूस कर रही थी। अब वो पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो गई थी। माई को बहुत आश्चर्य था, ये कैसे? उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब सिर्फ एक सपना या कल्पना नहीं है। उनके लाला वाकई ही उनसे मिलने आए थे। वो जल्दी से उठी, नहाई, जल्दी जल्दी सुंदर फूल चुने, आम तोड़कर लाई, माला और चटनी तैयार की। शाम का अंधेरा पांव पसार रहा था। मंदिर के पट बंद न हो जाएं, यही सोचकर माई जल्दी जल्दी तेज कदमों से मंदिर की ओर पहुंची। सारे रास्ते बस यही कहती हैं कि आ रही हूँ लाला, मैं जल्दी आ रही हूँ। राधा रमन जी को अभी भोग लगने ही वाला था। अभी भोग के लिए पट नहीं हुए थे। माई मंदिर पहुंची, जोर से हाजिरी लगाई। देख लाला, मैं आ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माई को देखकर, उनकी बात सुनकर, उनके भाव देखकर वहाँ बैठे और भक्त भी रो रहे थे। माई ने माला और चटनी गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने राधा रमन जी को माला धारण करवाई। सच में लग रहा था जैसे लाला बहुत खुश हैं। ऐसा लगा जैसे मंदिर में रोशनी बढ़ गई है। ये वहाँ बैठे सभी लोगों ने महसूस किया। भोग के लिए पट हो गए। माई अभी भी बैठी रो रही थी। जब पट खुले तो माई लाला को पूछ रही थी, लाला, चटनी कैसी लगी? अब पेट में ऐंठन तो नहीं है? तभी गोसाई जी प्रसाद लेकर माई के पास आए और पूछने लगे, माई 3 दिन कहाँ रही? मंदिर क्यों नहीं आई? माई ने सब बात कह सुनाई। बोली, आज ही बुखार उतरा है। 3 दिन से तो भारी ताप था,
गोसाई जी बोले, आज ही बुखार उतरा तो आज ही क्यों आ गई, आज और आराम करके कल आ जाती। माई बोली, गोसाई जी लाला को चटनी देनी जरूरी थी, 56 भोग खाकर लाला के पेट में ऐंठन हो रही थी। गोसाई जी ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता आज मंदिर में 56 भोग था। माई बोली, गोसाई जी लाला ही कह रहा था, जो आज दिन में सेठ ने 56 भोग लाला को लगाया था वो खाकर लाला के पेट में ऐंठन हो रही है। लाला दोपहर में मेरे घर आया था, कह रहा था उसे चटनी चाहिए, सो बस जल्दी से वही बनाकर लाई हूँ। ये सुनकर गोसाई जी और सभी भक्त भाव विभोर होकर जोर जोर से श्री राधा रमन लाल की जय हो के जयकारे लगाने लगे। माई अपने लाला को देख रही है और लाला अपनी माई को। माई अभी भी प्रेम के आंसू नहा रही थी, अपने लाला को दिल से धन्यवाद कह रही थी। ऐसे हैं हमारे प्यारे कान्हा। बोलो राधा रमन लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्त की आस्था और भगवान की कृपा की यह सत्य घटना यदि आपको पसंद आई हो और दिल को छुई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।